हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और अच्छी स्टोरीज के लिए। विशाली बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसके पास कई महंगे गहने भी थे और साथ ही साथ वो बहुत ही घमंडी भी थी। वह गांव में रहती थी और कई लड़के उससे शादी करना चाहते थे, पर वह बहुत घमंडी थी और हमेशा कहती थी, मैं इतनी सुंदर लड़की हूँ, मैं किसी गांव के इंसान से क्यों शादी करूँ? मेरे पास कई महंगे गहने भी हैं। मैं एक अमीर इंसान से शादी करूँगी जो कि शहर का होगा और मैं एक बड़े घर में रहूँगी और कभी भी कोई काम नहीं करूँगी घर का। ये सब सुन वैशाली के पिता बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, तुम बहुत ही बेवकूफ और घमंडी लड़की हो। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि हम किसी भी अमीर इंसान को नहीं जानते? हम कहाँ से लाएंगे तुम्हारे लिए ऐसा लड़का जो कि अमीर भी हो और शहर में भी रहता हो? तुम गांव में भी खुश रह सकती हो। क्यों ना तुम इस राम से ही शादी कर लो? मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़के से ही शादी कर लो। ये बहुत ही अच्छा लड़का है। जी नहीं, मैं एक अमीर लड़के से ही शादी करूँगी। तभी एक बार उस गांव में एक पेंटर आता है और वो वैशाली को देखता है और वह उसके पिता से मिलने की सोचता है। देखिए, मैं एक बहुत ही अच्छा पेंटर हूँ और मैं आपकी बेटी का चित्र बनाना चाहता हूँ। आपकी बेटी बहुत ही सुंदर है और उसकी पेंटिंग बहुत ही अच्छी बनेगी। ठीक है, वैसे भी वैशाली की एक सुंदर सी पेंटिंग बहुत अच्छी लगेगी। फिर क्या था, अगले दिन से वो पेंटर आकर वैशाली की पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है। रोज आता और रोज उसकी पेंटिंग बनाता। तभी एक दिन वो कहता है, वैशाली जी, आपकी पूरी पेंटिंग तो तैयार है, पर क्या पर सीधे बात बताओ ना। पर इसमें एक कमी है। कैसी कमी? वो कमी ये है कि आपकी कितनी सुंदर आंखें हैं, एकदम हीरो जैसी, पर इस पेंटिंग में कहाँ वो बात। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं आपकी जैसी आंखें कैसे बनाऊं भला इसमें? तो क्यों ना आप मुझे 2 काले रंग के मोती दे दें ताकि मैं आपकी आंखों में वो लगा सकूं इस पेंटिंग में। तभी तो ये पेंटिंग दुनिया की सबसे बेस्ट पेंटिंग लगेगी। हाँ, तुम कह तो सही रहे हो। ठीक है, मैं अभी देती हूँ। वैशाली उसे अपने 2 काले रंग के टॉप्स देती है जो कि बहुत महंगे थे। अगले दिन फिर से वो कहता है, ये पेंटिंग लग तो एकदम आप जैसी रही है, पर क्यों, क्या हुआ? आपके होठ कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं, एकदम किसी गहने के जैसे, पर इस पेंटिंग में कहाँ वो बात। क्यों ना आप मुझे अपने कोई गहना दे दे जो कि आपके होठ जैसा दिखता हो ताकि मैं उसे पेंटिंग में लगा सकूं। हाँ, ये कितना बढ़िया आइडिया है। रुको, मैं अभी देती हूँ। और वैशाली उसे एक गुलाबी रंग का गहना दे देती है। पर यह सिलसिला अभी खत्म नहीं होता। अगले दिन वो फिर आता है और कहता है, अब ये पेंटिंग बिल्कुल रेडी है, पर इसके गहनों में वो बात नहीं है जो आपके असली गहनों में है। इतने चमकते हुए, इतने सुनहरे गहने में भला कैसे बना सकता हूँ इन रंगों से? तो क्यों ना आप मुझे अपने असली गहने दे दें ताकि मैं इस पेंटिंग में लगा सकूं। इसे देखकर कोई भी नहीं कह पाएगा कि ये एक पेंटिंग है, और ये बनने के बाद पूरे विश्व की सबसे सुंदर पेंटिंग होगी। तुम कह तो बिल्कुल सही रहे हो। रुको, मैं अभी अपने गहने उतार कर देती हूँ। पर एक प्रॉब्लम है, मैं इसे यहाँ नहीं लगा पाऊंगा, मुझे घर जाकर इसे लगाना पड़ेगा। क्या आपको ये चलेगा? हाँ ठीक है। मैं आपको कल ये पेंटिंग दे दूंगा। ठीक है, मैं अभी अपने गहने देती हूँ। और पेंटर तो बहुत खुश होता है इतने सारे गहने पाकर, और वो चुपचाप तुरंत वहाँ से चला जाता है। और शाम को, अरे बेटा, तुम्हारे गहने कहाँ गए? अरे वो तो मैंने उस पेंटर को दे दिए जो मेरी पेंटिंग बना रहा था। तुमने उस पेंटर को दे डाला? पर क्यों? अरे आप चिंता मत करिए, वो मेरे गहने ले गया है और वो कल उन्हें पेंटिंग में लगा कर ले आएगा। वो असल में बात यूँ थी कि मेरे इतने सुंदर चमकते हुए गहने वो पेंट से नहीं बना पा रहा था, इसलिए उसने कहा कि उसे मेरे गहने चाहिए।
पर अब चिंता ना करिए, वो कल उन गहनों को पेंटिंग में लगा कर ले आएगा। अबे बेवकूफ लड़की, वो तुम्हें बुद्धू बना गया, वापस नहीं आएगा। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ रहता है, और तुमने ऐसे ही उस पर विश्वास कर दिया। आप ज़्यादा ही चिंता कर रहे हैं। वो दुनिया की सबसे सुंदर पेंटिंग बना रहा था, इसलिए उसने मेरे गहने लिए हैं। आप चिंता ना करिए, वो आ जाएगा कल। तुम बेवकूफ हो, अब वो वापस नहीं आएगा। दिन बीतते जाते हैं। वैशाली उस पेंटर का इंतज़ार करती है, पर वो पेंटर गांव से भाग चुका था। वैशाली को अब समझ आ गया था कि वो तो बस उसके कहने चाहता था। उसके लिए वैशाली ना तो सुंदर थी और ना ही वो पेंटिंग सबसे सुंदर थी। उसे तो बस उसके गहनों से मतलब था। वैशाली को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। वैशाली रामू से शादी करती है और गांव में ही खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन रामू उसे शहर में ले जाता है। तब वैशाली कहती है, मुझे गांव में ही रहना पसंद है। वैशाली अब भी गहने पहनती थी, पर अब सोने चांदी की जगह सुंदर फूलों वाले पहनती थी। उसे अब अपनी सुंदरता पर भी घमंड नहीं था। अब वो एक अच्छी लड़की बन चुकी